जो योगी हैं, योगी मतलब जो इस ग्रस्त में योगी हैं, वो मंत्र जाप करके सोते हैं, उनकी नींद अच्छी आती है। लेकिन नॉर्मल केस में देखा जाए, बच्चों को छोड़ दिया जाए कि बच्चों में नींद जल्दी इसलिए आती है, बच्चों का जो मन है, जो हृदय है, वो पवित्र होता है, इसलिए उनको नींद जल्दी आती है। जो लोग बड़े होते हैं उनके साथ इस लाइफ के जो सोल हैं, सोल मतलब इस लाइफ में सोल है मतलब आपके फादर मदर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, मामा मामी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर हो सकते हैं। तो वो कम्युनिकेट करते हैं आपसे सोल के साथ। अगर वो जाग रहे हैं, कुछ लोग आपको ध्यान कर रहे हैं, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, तो उनकी वाइब्रेशन आपके माइंड में आती है। तो आप रात में सोने आते हो तो 10, 11, 12 बजे तक कई लोगों नींद नहीं आती है, 1 बजे तक, 2 बजे तक नींद नहीं आती है। तो कुछ पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के और उससे पहले की लाइफ के जो सोल का कम्युनिकेशन आपके साथ होता है, इसलिए आपको नींद नहीं आती। लेकिन मैं अनुभव में देखा है कि कई लोग जो 3 बजे से 5 बजे के बीच में उठते हैं, उनका फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, चारों बॉडी शांत होती है, उनको नींद भी अच्छी आती है। ज़्यादातर केस में 80% लोगों को, 70% लोगों को सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक नींद आती है, अच्छी नहीं आती। कई लोग 6 तक आती है, लेकिन कई लोगों को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक आती है। क्यों? उसका रीजन क्या है? जो सोल आपसे कनेक्टेड है, जो सोल आपसे कनेक्टेड है, वो अगर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे सो के उठ रहे हैं, तो आपके अंदर आलस आएगा, आप नींद जल्दी खुल नहीं पाएगी। तो आप नहीं सोते हो, आपके माध्यम से कई और जो सोल हैं, कई जो आत्माएं हैं जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, वो भी सो रही हो। तो आपको करना क्या होगा? कोशिश करेंगे हम लोग हफ्ते में एक बार लगभग 3 बजे से 5 बजे के बीच में, लगभग 4 बजे उठ के 4:30 बजे हम एक मेडिटेशन करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट का। हम आह्वान करेंगे उस स्पिरिचुअल मास्टर्स को, हम आह्वान करेंगे उन सभी गुरुओं को, हम आह्वान करेंगे उन देवी देवताओं को जो हमारी लाइफ में करेक्शन कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, डिपेंड। तो बेसिकली मेरा पर्पज ये है कि आपको तैयार करना उस जर्नी के लिए, ताकि आप इस लाइफ में एक अपना मुकाम हासिल कर पाएं। क्योंकि रोटी कपड़े मकान के अलावा आपकी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या हुई। सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आपकी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ हो गई, मेंटल ग्रोथ नहीं हुई, इमोशनल ग्रोथ नहीं हुई, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई, तो आपको नेक्स्ट लाइफ में फिर फाइट करना पड़ेगा। तो मेरा पर्पज ये है, जब तक आप इस लाइफ में हैं, तो आप फिजिकली बॉडी के अलावा मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, इन तीनों बॉडी पे और ज्यादा काम करें। क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो मॉर्निंग वॉक से, एक्सरसाइज से ठीक होगी, लेकिन हमारी जो मेंटल बॉडी है और हमारी जो इमोशनल बॉडी है वो तभी ठीक होगी जब हम अपनी मन के अंदर के जो फाइलें हैं वो ठीक कर लें। हमारा जो मन के अंदर जो इमोशन है वो ठीक कर लें, तो हमारी क्या जो सोल होती है वो तभी ठीक होती है, तभी एम्पावर होती है जब हम उस डिवाइन से कनेक्ट करें। हम उस डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, हम प्रे करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सोल में पावर आती है। अगर सोल में पावर आएगी तो हमारे मन के अंदर जो पावर आएगी वो सोल से जो आएगी वो बॉडी में उतरेगी। Until or unless if your soul is not empowered, your body cannot be empowered, because the research already done in so many countries, empowering the soul. There are so many books, Destiny of Soul, The Awakening of Soul. There are so many books. If you empower your soul, अगर आपने अपनी सोल को एम्पावर कर लिया तो आपका बॉडी एम्पावर होगी ही। क्योंकि मन करता क्या है? आत्मा से लेता है, बॉडी में दे देता है, बॉडी से लेता है, आत्मा में दे देता है। मन क्या है? ब्रिज है, एक पुल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोज सुबह उठ के कम से कम 2 मिनट, 5 मिनट उस चेतना को, अपनी चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से मर्ज कर दो और फील करो, हे परमपिता परमेश्वर मुझे शक्ति दे, मुझे पावर दे, मुझे पावर दे, मुझे पावर दे। तो खींचो। ऐसे नहीं आपने लोग कहते हाथ जोड़ लिया, नहीं। यू हैव टू विथड्रॉ द यूनिवर्सल एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। आप चाहे भगवान शिवा को माने, भगवती को माने, किसी को माने, उनको हाजिर नाजिर मान के उनसे बोले जस्ट एम्पावर मी, एम्पावर मी, एम्पावर मी। तो जो टेम्पल है, जो ईश्वर का टेम्पल है, जो ईश्वर का स्थान है, वो टेम्पल उस कॉस्मिक एनर्जी को उस टेम्पल में खींचेगा। आप फील करोगे वो टेम्पल है ना, वो कॉस्मिक एनर्जी को उस ब्रह्मांड से खींचेगा और खींच के आपके पास प्राप्त कर दे। क्योंकि टेम्पल क्या है? टेम्पल भी तो एक हमारा सिंबल है। टेम्पल में भी हम आंख बंद करके जो एनर्जी मांगते हैं
उस टेम्पल से मांगते हैं। लेकिन टेम्पल में एनर्जी कहाँ से आएगी? वो ब्रह्मांड से आएगी। जितने भी महाकाल मंदिर गए हैं आप लोग, दुर्गा मंदिर गए हैं, भगवती मंदिर गए हैं, जब आरती होती है, जब भजन होता है, वो क्या होता है? वो हम मूर्ति के आसपास भजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि मूर्ति से भी वो आएगा पावर। वो भजन के द्वारा, आरती के द्वारा वो ब्रह्मांड से एनर्जी को बुलाते हैं और वो एनर्जी उस मूर्ति में, उस मंदिर में जाती है, फिर उसके बाद हमारी बॉडी में आती है। तो इसको फील करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? वरना हम लोग तैयार करेंगे अपने आप को। जानते हैं नहीं जानते हैं, जब महाकाल की आरती होती है सुबह, भस्मारती जो होती है सुबह 4 बजे 4:30 बजे, उसका पर्पज यही है, उस भस्मारती को अटेंड करने के लिए जो लोग इस संसार में हैं और जो इस संसार में नहीं है, जो पहले कभी थे, उन सभी की सोल को एक हीलिंग मिल पाए, कि ताकि वो अपनी लाइफ को एक बेटर कर पाए। अगर हम सोल लेवल पे तो आप उसमें महसूस करोगे। हमने देखा है कि जब भी हमने माँ बाप की तरफ से प्रे किया है और लोगों की तरफ से प्रे किया है, तो वो आपकी बॉडी में एक रिलैक्सेशन आता है महाकाल की आरती के बाद या किसी भी आरती के बाद। तो आप धन्यवाद दें उनको। तो थोड़ी देर के लिए आप ब्रीद इन ब्रीद आउट, नाक से बस ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें। दायां अंगूठा से दायां नाक बंद करेंगे, सांस लें, सांस लेते वक्त फ्रेश एनर्जी, सांस छोड़ते वक्त जो भी आपकी ब्लॉक एनर्जी बाहर जाती है। स्टार्ट करें।